नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार साजन, एडवोकेट। दोस्तों, मोटर व्हीकल के क्लेम में बीमा कंपनियों द्वारा कई ऐसी शर्तें लगाई जाती है और छोटी छोटी तकनीकी आधार पर यह माना जाता है कि शर्तों का उल्लंघन और बीमा निरस्त कर दिया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.के. माहेश्वरी साहब और ऑनरेबल जस्टिस के.वी. विश्वनाथन साहब ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। दोस्तों, पूरा जजमेंट क्या है मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये जानकारी लीगल अपडेट्स इन हिंदी के माध्यम से अधिकतम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, यहाँ पर एक वाहन चोरी का बीमा के ने इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि बीमा कंपनी को चोरी की सूचना 6 दिन बाद दी थी, जबकि पुलिस को उसकी सूचना तत्काल दे दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया। तो इसमें पूरा मामला ये है दोस्तों कि ये एक अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, सिविल अपील थी, जिसमें 24 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली द्वारा जो रिवीजन पिटीशन थी उसमें जो आदेश पारित हुआ, उस आदेश के विरुद्ध ये सिविल अपील ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आई थी। जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता फोरम ने अपीलांट को 8,40,000 रुपए जो अनुपातिक उसका राशि बन रही थी वो पूरी दिला दी थी। इसमें घटनाक्रम ये हुआ दोस्तों कि जो अपीलांट का ट्रक था उसको ड्राइवर लेकर गया था। ट्रक नंबर HR जो हरियाणा की गाड़ी थी 55C5385। इसकी जो पॉलिसी थी वो 20 फरवरी 2008 से 19 फरवरी 2009 तक की पॉलिसी रिन्यूड थी। पॉलिसी में जो शर्तें थी उसका पूरा पालन किया गया, उसकी पूरी प्रीमियम अदा की गई। 26/6/2008 को जो ड्राइवर है वो गाड़ी में माल भर के डिलीवरी के लिए गया। जब जहां डिलीवरी देना थी वहां डिलीवरी जिस स्थान पर देना थी उसका पता पूछने के लिए ड्राइवर गाड़ी साइड में खड़ी करके नीचे उतरा और आसपास उसकी लोकेशन पता करने के लिए गया। ड्राइवर ने गलती ये की कि उसकी जो इग्निशन लॉक गाड़ी का था उसी में चाबी उसी में लगी रही थी। जब ड्राइवर थोड़ा आगे गया और उस स्थान का पता पूछ रहा था जहां डिलीवरी देना थी, तो उसको आवाज आई कि गाड़ी किसी ने स्टार्ट कर दी है। एक कार पास में खड़ी हुई थी, 3-4 लोग उसमें से गाड़ी में से उतरे थे। 2 लोगों ने गाड़ी में चढ़े और बाकी कार में रहे। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी भगा के ले गए। पीछे पीछे कार भी रवाना हो गई। तो वो गाड़ी चोरी हो गई। दोस्तों, इस गाड़ी चोरी होने की सूचना गुड़गांव के थाना बिलासपुर में 27/6/2008 को घटना के तत्काल बाद FIR कर दी, किंतु FIR जो की गई उसकी सूचना बीमा कंपनी को 2/7/2008 को दी थी। तो यहां पर बीमा कंपनी ने आर्गुमेंट किया कि ड्राइवर की लापरवाही थी इसमें, और ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके चाबी लगा के चला गया और उसकी लापरवाही के कारण ये चोरी हुई है, इस कारण बीमा नहीं दिया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, जिसका मैं पूरा विवरण आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा दोस्तों, उसका पूरा केस नंबर, उसका पार्टी का नाम, आप उससे पूरे केस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि केवल मात्र इस आधार पर कि ड्राइवर गाड़ी में चाबी छोड़कर चला गया था, और दूसरी ये चीज क्या कि 6 दिन बाद कंपनी को सूचना दी, दोनों आधार बीमा कंपनी के मान्य नहीं किए, और 8,40,000 रुपए जो 75% क्लेम का था उन्होंने उसको दिला दिया। तो यहाँ पर
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केवल तकनीकी आधार पर इस तरह के क्लेम खारिज नहीं किया जाना चाहिए। नमस्कार।